गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट एक रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है, ये साइंटिफिक चैनल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा GERD, दैट इज गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज एंड योर सेक्स लाइफ। क्या वास्तव में GERD और सेक्स लाइफ इसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक इश्यूज हैं? आज हम उनको एनालाइज साइंटिफिकली करने की कोशिश करेंगे। नाउ फॉर मेनी पीपल ये बात बिल्कुल सही है कि सेक्स बेसिकली इज अ फिजिकल एक्टिविटी जो आपके जो सिम्टम्स हैं GERD के या एसिडिटी के या रेट्रोस्टर्नल बर्न के या खट्टी डकार आने के, इनको ट्रिगर कर सकती है। तो GERD के जो सिम्टम्स हैं वो सेक्स से ट्रिगर हो सकते हैं क्योंकि सेक्स भी एक फिजिकल एक्टिविटी है। ये भी बिल्कुल बात सही है कि आपको सीने में जलन हो सकती है, आपको एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, ये हो सकता है कि आपको सांस में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होने लगे ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसलिए उसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये भी बात सही है कि साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको क्रॉनिक GERD है एंड वो आपको सिम्टोमेटिक है एंड बार बार सिम्टम क्रिएट कर सकता है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो सेक्स है वो एंजॉयबल नहीं रह जाता है। नाउ सबसे पहले देखिए कि GERD वास्तव में है क्या। जो GERD है उसमें खाने की जो थैली है, इसमें एसिड रिफ्लक्स होकर हमारे खाने की नली में आ जाता है। ये जो खाने की नली में आ जाता है ये कहलाता है एसिड रिफ्लक्स। ये जो एसिड रिफ्लक्स है ये आता इसलिए है क्योंकि खाने की नली के नीचे के जो वाल्व है जिसे LES कहते हैं, इसके लेक्स हो जाने के कारण या इनकॉम्पिटेंट हो जाने के कारण होता है। ये जो LES है ये वास्तव में इसका काम है कि जो वाल्व सर्कुलर मसल है इसका काम है कि इसको टाइट करके बंद रखे। नो तो क्वेश्चन कि ये काम कैसे करता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो जब खाना यहां से जाता है तो ये जो वाल्व है ये ओपन होता है, जो खाना है वो नीचे चला जाता है खाने की थैली में, ये वाल्व बंद हो जाता है। आप दोबारा कुछ भी निगलते हैं तो ये फिर ओपन होता है, ये अंदर चला जाता है। इसका मतलब ये है कि आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद आप शीर्षासन भी कर दें, लेटना तो छोड़ दीजिए, आप सिर के बल भी खड़े हो जाएं तो भी खाना वापस नहीं आ सकता, बिकॉज ये बिल्कुल टाइट हो जाता है। ये स्ट्रिक्टली वन वे ट्रैफिक होता है। लेकिन अगर ये डैमेज हो गया तो वास्तव में ये टू वे ट्रैफिक हो जाता है कि चीज यहां से तो जा सकती है लेकिन नीचे से भी ऊपर आ सकती है। दैट इज व्हाट हैपेंस इन एसिड रिफ्लक्स, दैट इज व्हाट हैपेंस इन GERD। नाउ अगर हम GERD को सिम्टम्स को ध्यान से देखें तो फ्रीक्वेंट हार्टबर्न, bad breath, at times nausea and vomiting, these are very common symptomatology। आपको थ्रोट या माउथ यहां तक पेन भी हो सकता है। कभी कभार किन्हीं इंडिविजुअल्स को थोड़ा सा निगलने में भी दिक्कत होती है, कभी कभी ब्रीदिंग में भी डिफिकल्टी महसूस हो सकती है बिकॉज ऑफ द GERD। नो GERD के रिस्क फैक्टर्स क्या है? अगर हम रिस्क फैक्टर्स को देखें तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट इज द लार्ज अमाउंट फैटी मील। जो लार्ज अमाउंट फैटी मील है वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर आपने लेट नाइट खाया है तो ये रिस्क और भी ज्यादा हो जाती है। जो एसिड रिफ्लक्स है अगर आपको हफ्ते में 2 बार से ज्यादा हो रहा है, साइंस ऐसा मानती है कि अगर ये 2 बार से ज्यादा हो रहा है तो GERD की श्रेणी में आता है। देखिए आपने ज्यादा मात्रा का खाया, बहुत ऑयली मील खाया, आप लेट गए तो कभी कभार जो जलन है वो किसी को भी हो सकती है जो बिल्कुल सामान्य है। लेकिन साइंस मानती है कि अगर सप्ताह में आपको 2 बार इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो ये GERD का इंडिकेशन है। जो दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें स्मोकिंग, हैवी अमाउंट ड्रिंकिंग, आपकी ओबेसिटी पर्टिकुलरली सेंट्रल ओबेसिटी एंड प्रेगनेंसी, दीज आर 4 कॉमन रीजंस जो रिस्क फैक्टर की कैटेगरी में आते हैं। आपको क्रॉनिक एंड परसिस्टेंट एंड रिकरेंट अगर स्ट्रेस बनी हुई है तो एसिड की अमाउंट ऊपर जाएगी एंड ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। अगर आपको ब्रोंकियल अस्थमा है, आप ब्रोंकियल अस्थमा की मेडिसिन लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी। अगर आपको गैस्ट्रोपेरेसिस है, आपके खाने की थैली की स्पीड कम है तो आपको रिफ्लक्स की जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा ज्यादा होगी। ऐसे ही अगर आपको डायबिटीज है विच इज अनकंट्रोल्ड, आपको स्क्लेरोडर्मा है तो आपको GERD की जो संभावना है वो बढ़ेगी। अगर आपको GERD लगातार परसिस्ट कर रहा है तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि देयर आर सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस इन द सेंस कि अगर बार बार GERD के चलते एसिड ऊपर आ रहा है तो आपकी खाने की नली डैमेज होगी तो आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो सकता है। आपकी जो ईसोफेगस उसमें अल्सर फॉर्मेशंस हो सकते हैं। आपको वास्तव में बेरेट ईसोफेगस डेवलप हो सकती है जो वास्तव में प्री कैंसरस कंडीशन है। एंड ये भी बात सही है कि अगर बहुत सारे अल्सर्स हुए तो उनसे ब्लीडिंग हो सकती है। और ये भी बात सही है कि अगर बेरेट्स ईसोफेगस हुई तो आपको कैंसर जैसी चीज डेवलप होने का जो एक रिस्क है वो हमेशा ज्यादा हो जाता है। इसलिए उसके जो ट्रिगर्स हैं उनको हमें हमेशा समझने की जरूरत है सो दैट ट्रिगर्स को आप अवॉइड करें
सो दैट आपको GERD के सिम्टम्स ना आने पाए, सो दैट यू डोंट लैंड इन द ट्रबल। जो ट्रिगर्स हैं वो 4 कैटेगरी में आते हैं। जो 4 कैटेगरी है उनको ध्यान से देखिए। ट्रिगर फूड्स हो सकते हैं, ट्रिगर बेवरेजेस हो सकते हैं, ट्रिगर मेडिकेशंस हो सकती हैं, ट्रिगर आपकी एक्टिविटीज हो सकती हैं। अगर हम फूड को ध्यान से देखें तो चॉकलेट एंड पिपरमेंट, स्पाइसी डीप फ्राइड फूड जिसमें कि ऑयल की अमाउंट काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा सिट्रस फ्रूट्स या गार्लिक टोमेटो बेस्ड फूड्स, अगर ये 4 कैटेगरी के फूड आप इस्तेमाल करते हैं तो ये वास्तव में ट्रिगर कर सकते हैं एंड आपके GERD को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। कुछ बेवरेजेस हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ज्यादा लेते हैं, आप कैफीन ज्यादा यूज करते हैं, आप लार्ज अमाउंट अल्कोहल ज्यादा यूज करते हैं, या आप डीकैफिनेटेड कॉफी ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, तो वास्तव में आपकी GERD के जो सिम्टम्स हैं वो ट्रिगर हो सकते हैं। देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस व्हिच आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। अगर आप लगातार कोई पेन किलर खाते हैं, आप फिश ऑयल के सप्लीमेंट्स यूज करते हैं, आप स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, आप पिपरमेंट बेस्ड प्रिपरेशंस यूज करते हैं, या आप बीटा ब्लॉकर नाम की दवाइयां लेते हैं जैसे एटिनोलाल, मेटाप्रोलाल, ये सब वास्तव में LES को या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करती हैं एंड GERD का जो इंसिडेंस है इसको बढ़ाती हैं। नाउ कुछ एक्टिविटीज हैं जो मैं चाहता हूं आप ध्यान से देखें। अगर आप लेट नाइट डिनर लेते हैं, लार्ज अमाउंट लेते हैं, अगर आप लेट नाइट डिनर लेते हैं एंड विद इन 1 आवर आप लेट जाते हैं, सो जाते हैं, अगर आप बहुत टाइट जो ना क्लोथ्स पहनते हैं, बेल्ट पहनते हैं, बहुत टाइट पहनते हैं, आप अगर स्मोकिंग करते हैं कंटिन्यूअसली एंड आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है स्पेशली या तो बिल्कुल नहीं है या बहुत ज्यादा विगरस है, ये सब चीजें GERD का जो इंसिडेंस है उसको बढ़ाने की ताकत रखती हैं। नाउ द पॉइंट इज व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड दी सिम्टोमेटोलॉजी। इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। आप क्या कर सकते हैं सेक्स के पहले, so that you do not have this symptomatology। अगर ड्यूरिंग सेक्स सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है। आफ्टर द सेक्स अगर आपको सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान देने की जरूरत है। जो बिफोर सेक्स आपको कुछ करने की जरूरत है। आपको कॉमन जो फूड जो ट्रिगर करते हैं उनको 100% अवॉइड करने की जरूरत है। अगर आप मेडिकेशंस कोई ले रहे हैं तो उनको अवॉइड करने की जरूरत है। यू नो ऑल दोज बेवरेजेस जो आपको ट्रिगर करते हैं, साइंस ऐसा मानती है कि सेक्स के बिफोर 4 to 6 आवर्स इनको 100% आपको अवॉइड करने की जरूरत है। ये भी बात सही है कि आपको लार्ज अमाउंट बिग मील आपको नहीं लेना चाहिए रात में, या सेक्स के पहले आपको नहीं लेना चाहिए। साइंस ऐसा मानती है कि अगर you are going to indulge in sex and you have taken a large meal, तो आपको adequate time देना चाहिए so that it passes through the stomach and gets digested, then only you should indulge in sex। then अगर ऐसा है तो क्या आपको बार बार रिफ्लक्स हो रहा है तो साइंस ऐसा मानती है कि बिफोर सेक्स आपको कुछ एंटासिड यूज करना चाहिए जो शायद आपको हेल्प करेगा। नाउ अगर आपको GERD की प्रॉब्लम है तो ड्यूरिंग सेक्स साइंस ऐसा मानती है कि सबसे पहले आपको अपने पार्टनर से प्रॉपर्ली इसको डिस्कस करने की जरूरत है दैट यू हैव अ GERD एंड यू मे हैव अ लिटिल प्रॉब्लम। यह भी बात सही है कि वो सभी सेक्स पोजीशंस हैं जिनमें स्टमक के ऊपर प्रेशर आता है उनको वास्तव में अवॉइड करने की जरूरत है। ये वास्तव में वो सेक्सुअल पोजीशंस जिनमें वास्तव में आप लाइंग फ्लैट होते हैं उनको शायद अवॉइड करने की जरूरत है। साइंस ऐसा रिकमेंड करती है कि आपको सेमी अपराइट या फुल्ली अपराइट जो पोजीशंस हैं उनको शायद यूटिलाइज करने की जरूरत है। साइंस ऐसा मानते हैं कि ड्यूरिंग सेक्स अगर आपके GERD के सिम्टम्स एक्सरसर्बेट होते हैं इन अनबेरेबल होने लगते हैं तो आपको जो सेक्स है उसको स्टॉप करने की जरूरत है सो दैट यू डू नॉट लैंड इन एनी ट्रबल। आफ्टर दिस सेक्स कुछ सिम्टोमेटोलॉजी ऐसी है जो आपको वॉच करने की जरूरत है, इन द सेंस कि आपको खुली आंख से अपने पूरे सिम्टम्स को देखने की जरूरत है कि हाउ आर यू फीलिंग। आपको अपने सिम्टम्स को ट्रैक करने की जरूरत है कि आपको जो भी सिम्टम्स सीने में आए उनकी टाइमिंग क्या थी ड्यूरिंग द सेक्स, उनके ट्रिगर्स कोई थे या कि नहीं थे, अगर ऐसा है तो फ्यूचर में उनको अवॉइड करने की जरूरत है। आपको ऑब्जेक्टिवली पूरे सिम्टम्स देखने की जरूरत है कि कहीं आपको चेस्ट पेन तो नहीं आया, कहीं आपको टाइटनेस तो नहीं आई, कहीं आपको सफोकेशन तो नहीं हुआ, कहीं आपकी सांस तो नहीं फूली, कहीं ऐसा तो नहीं है जिसे आप GERD समझ रहे हैं। ये पूरे के पूरे सिम्टम्स आपको हार्ट से आ रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिवली इनको समझने की जरूरत है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि GERD कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है जो खाने की नली से आती है, ये वास्तव में हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम से कंफ्यूज भी करती है। तो साइंस ऐसा मानते हैं कि ड्यूरिंग द सेक्स, बिफोर द सेक्स एंड आफ्टर द सेक्स अपने सिम्टम्स को आपको ऑब्जेक्टिवली देखने की जरूरत है। यह भी बात सही है कि आपको ट्रिगर्स को बचाने की जरूरत है। यह भी बात सही है कि आप उन सब चीजों को जो इसको प्रीडिस्पोज करती हैं
उनको एक ऑब्जेक्टिवली उसको उनका आकलन करने की जरूरत है, उससे निजात पाने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि यह वीडियो GERD एंड सेक्स लाइफ को समझने में आपको हेल्प करता है तो उसको शेयर जरूर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।